नई बहू का गृह प्रवेश हुआ। मीता बहुत खुश थी कि उसकी ज़िंदगी का एक नया पहलू, नया अध्याय शुरू होने वाला था। मीता, जो कि अब नवविवाहिता थी, उसकी शादी किशोर से हुई थी। मीता और किशोर का विवाह भारतीय पारंपरिक तरीके से हुआ था, यानी कि अरेंज्ड मैरिज। खैर, रीति रिवाजों का कार्य पूर्ण होने के बाद जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि सास कमला ने उसे रोका और पूछा, बहू, कहीं तुम्हारे वो दिन तो नहीं चल रहे हैं? मीता थोड़ा सकपका गई, पर गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। बेटा, जब भी कभी तुम्हारे वो दिन चले तो तुम्हें कमरे में ही रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ की रीत ऐसी ही है। मीता, जो कि आज के ज़माने की लड़की थी और घर में कभी इन तथाकथित दिनों को लेकर कोई भी हो हल्ला नहीं होता था, मीता को थोड़ा अजीब लगा, पर साथ ही साथ इस रूढ़िवादिता को लेकर मन ही मन थोड़ा रंज भी हुआ। दिन पंख लगाकर उड़ने लगे और जैसे ही महीने में वो 3-4 दिन आते, मीता को मानो अपने ही कमरे में नज़रबंद कर दिया जाता और वो लिहाज के मारे मन ही मन कसमसा के रह जाती। किसी भी महिला के लिए ये दिन उसके मातृत्व के लिए पातृत्व होने की निशानी होती है, परंतु भारत, जहाँ मातृत्व की पूजा होती है, वहाँ इन दिनों को लेकर इतनी अस्पृश्यता कि पत्नी को पति से अलग रखा जा रहा है, ये सोच सोचकर मीता का मूड खराब होता। हर स्त्री का अरमान होता है कि वो अपने पति और उसके परिवार को पाले। जी हाँ, स्त्री होती ही पालक है। जब भी घर में नवविवाहिता बन आती है, घर के हर सदस्य को अपना मानकर पालना शुरू कर देती है, परंतु मीता के साथ उसके स्त्रीत्व का अपमान किया जा रहा था। सुबह से ही ये सोच सोचकर मीता खून के घूंट पिए जा रही थी। कमला रसोई में चाय बनाने जा रही थी। साथ में चौथ का व्रत होने के कारण उपले को भी बगल के बर्नर पर जला रही थी। रसोई में गर्मी की वजह से कमला बार बार सर से निकलते हुए पसीने को पोंछे जा रही थी, परंतु दुर्योग से पसीना पोंछता हुआ हाथ उबलती चाय के बर्तन से टकराया और उबलती चाय कमला के ऊपर जा गिरी। उबलती चाय गिरने के कारण तड़प उठी कमला के हाथ से वो आग पकड़ा हुआ उपला उसकी साड़ी पर गिर पड़ा। जैसे ही साड़ी ने आग पकड़ी, कमला भय और आने वाली मृत्यु का सोचकर चीख पड़ी। अचानक घर में गूंजी चीख से मीता का ध्यान टूटा। वो पेशापेश में थी कि वो इस नजरबंदी से निकले या नहीं निकले, मगर इस पेशापेश से निकलते हुए मीता चीख की दिशा की तरफ दौड़ी और अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान और भयभीत हो गई। बिना देरी किए मीता ने आग पकड़ी और साड़ी की आग को बुझाया और फटाफट एम्बुलेंस को कॉल किया। किशोर भागकर अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसकी जन्मदात्री के शरीर का सिर्फ 14% हिस्सा जला था और डॉक्टर के अनुसार अगर जरा भी देर और हो जाती तो क्या पता वो बच ही नहीं पाती। किशोर पहले तो कमला से मिला, फिर जाकर मीता को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। दिन बीते और कमला घर आ गई और आते पहले ही अपनी बहू को अपनी जान बचाने के लिए गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से जब भी मीता के वो दिन आए, अब वो नज़रबंद नहीं रहती थी, मगर अब वो घर के सारे काम संभालती थी और तो और अब वो नौकरी भी करने लगी थी। दिनों ही दिनों में ज़िंदगी ने करवट बदल ली। अब मीता अपनी बोझिल ज़िंदगी के दिनों को पलों में जीने में लग गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।